So students, hello and welcome to the series of lectures on microprocessors. We are discussing the fourth unit, and in fourth unit we are specifically discussing the peripheral interfacing with microprocessor. In last lecture we discussed about the direct memory access controller, that is the 8257 IC, and today's topic of discussion is programmable peripheral interface, and the IC number is 8255. Now, what we are going to see in this particular lecture is the introduction of the 8255. What is the functional description of 8255, the pin diagram of 8255, what is the internal architecture, the control word register of 8255, and how that control word register is used to program the 8255 in different modes. So 8255 can be programmed in bit set reset mode or in different modes of mode 0, mode 1 and mode 2. So we'll see what is the definition of the mode at the end of uh, these slides. So programmable peripheral interface. It interfaces IO devices to the CPU. CPU means here the microprocessor. अब मेरे पास why we need this PPI? What is the primary objective of having this PPI in between the IO device and CPU? लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने डीएमए के ऑपरेशन को समझा था तो मैंने आपको बताया था कि इफ आईओ डिवाइस वांट्स टू एक्सेस द मेमोरी डायरेक्टली विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द माइक्रोप्रोसेसर, then they should leave the request to DMA that they want the access of the memory directly. Similarly, if I want to interface n number of IO devices with microprocessor, and the operation of the microprocessor should not get disturbed, because the processor that we are talking about, it is not the responsibility of the processor to handle the IO devices. I mean, IO devices can request the microprocessor for the operation, but processor has its own work, its own set of execution of the programs. So if any other IC can help the microprocessor to execute the programs of microprocessor or to interface the different ICs, like suppose आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले अटैच करना है, आपको कोई मोटर अटैच करना है, आपको कोई प्रिंटर अटैच करना है, आपको कोई दूसरा आईओ डिवाइस अटैच करना है माइक्रोप्रोसेसर के साथ, तो आप जो है क्यों माइक्रोप्रोसेसर को डायरेक्टली इंटरवीन करेंगे? तो आप क्या करेंगे, आप एक बीच में आईसी लगा देंगे, वो आईसी जो है उन सारे आईओ डिवाइसेस को हैंडल करेगी, और जब उसको जरूरत होगी माइक्रोप्रोसेसर के ऑपरेशन की, उसके कमांड की, उसके नीड की, क्योंकि दी कमांड वर्ड रजिस्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, ये हैंडल कौन करेगा? प्रोसेसर ही हैंडल करेगा। मैंने पिछले वक्त क्लास में भी आपको बताया डीएमए के केस में कि 8255 के पास कोई अपना पर्सनल क्या नहीं है, इंस्ट्रक्शन सेट नहीं है, वो प्रोग्राम अपने आप को नहीं कर सकता है, बट 8086 या 85 कर सकते हैं। सो उनके थ्रू ही प्रोग्रामिंग होती है। सो इट इज यूज्ड फॉर हैंडशेक एंड नॉन हैंडशेक एप्लीकेशन विद आईओ डिवाइसेस। हैंडशेक एंड नॉन हैंडशेक एप्लीकेशंस। हैंडशेक का क्या मतलब होता है? नॉर्मल डे टू डे लाइफ में हैंडशेक का क्या मतलब होता है? हैंडशेक का मतलब है कि जब मैं हाथ बढ़ाऊं तो सामने वाला जब हाथ बढ़ाता है तो हम दोनों जब हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं, इसका मतलब हम एक जेस्चर एक्सचेंज करते हैं आपस में। तो ये जो जेस्चर एक्सचेंज कर रहे हैं आपस में, उससे कम्युनिकेशन होता है। क्लियर है? तो हैंडशेक इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू पर्सन। वैसे ही दो डिवाइसेस के बीच में अगर हैंडशेक सिग्नल हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, इसका मतलब हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो हैंडशेक वाला कम्युनिकेशन भी हो सकता है, एप्लीकेशन भी हो सकता है, नॉन हैंडशेक एप्लीकेशन भी हो सकता है। इट इज अ पैरेलल पोर्ट डिवाइस। पैरेलल ऑपरेशन होगा इसमें, सीरियल ऑपरेशन नहीं होगा। ठीक है? पैरेलल ऑपरेशन और सीरियल ऑपरेशन में मैंने आपको डिफरेंस बहुत बार पहले भी बताया। पैरेलल ऑपरेशन का मतलब ये है कि जब हमको बल्क अमाउंट में डेटा ट्रांसफर करना है और स्पीड आपको फास्टेस्ट चाहिए, तो आप पैरेलल ऑपरेशन करेंगे। सीरियल ऑपरेशन में बिट बाय बिट डेटा ट्रांसफर होता है, लेकिन वो लॉन्गर डिस्टेंस में होता है, और पैरेलल ऑपरेशन शॉर्टर डिस्टेंस में होता है, हमेशा ध्यान में रखना है। With the help of control by register, the ports can be programmed. ठीक है? कि इनपुट बनाना है कि आउटपुट बनाना है, we will see. So 8255 का फंक्शनल डिस्क्रिप्शन क्या है? 24 इनके इनपुट आउटपुट लाइंस होते हैं। It has 24 इनपुट आउटपुट लाइंस. ओके, सो पोर्ट A has 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट एंड इट इज बाइडायरेक्शनल। पोर्ट B भी इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है, ये बाइडायरेक्शनल नहीं है। पोर्ट C जो होता है वो 8 बिट इनपुट आउटपुट पोर्ट है, इसमें दो जो है 4 बिट के पोर्ट्स होंगे,
ये प्रोड्यूस करेंगे हैंडशेक सिग्नल्स को, किसके लिए? पोर्ट ए के लिए और पोर्ट बी के लिए। तो पोर्ट सी इज द सपोर्टिंग पोर्ट फॉर पोर्ट ए एंड पोर्ट बी, हैंडशेक सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए। 8 डेटा लाइंस होती हैं, राइट डेटा बाइट्स और कंट्रोल वर्ड टू पोर्ट और रीड डेटा बाइट्स और स्टेटस वर्ड फ्रॉम द पोर्ट। तो रीड राइट करने के लिए जो आपको चाहिए, रिसेट होगा ही होगा, जो इनिशियलाइज करेगा कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को। ये 9BH कैसे आता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो इनपुट पोर्ट के जैसे इनिशियलाइज हो जाएगा। एड्रेस जो है इसमें इनपुट लेने के लिए आपके पास दो ही एड्रेस लाइंस है, A0 और A1, ठीक है। अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ, चाहे पिछला क्लास जब मैंने DMA बताया, चाहे ये क्लास जब मैं 8255 आपको बता रहा हूँ, इसमें मैं इंटरफेसिंग डायग्राम प्लॉट नहीं कर रहा हूँ 86 और 8255 के बीच में। हम लोग इसका इंटरफेसिंग डायग्राम भी प्लॉट करेंगे बाद में, तब मैं आपको बताऊंगा कि इंटरफेसिंग कैसे करते हैं, ठीक है। अभी आप इतना समझ लीजिए कि इसमें एड्रेस इनपुट क्या है, A0 और A1 है। इसका मतलब जब मैं इंटरफेसिंग करूंगा इसकी 8086 के साथ या 85 के साथ या किसी भी प्रोसेसर के साथ, तो इसका जो A0 A1 है वो उसके जो भी एड्रेस के साथ मैं इंटरफेस करना चाह रहा हूँ वहां पे यूज हो जाएगा। वो A0 A1 भी हो सकता है, A1 A2 भी हो सकता है, बस इसके पास दो ही एड्रेस लाइन है, वो है A0 और A1। It allows the access of one of the three ports or the control word register। तो जो तीन पोर्ट हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, उनको एक्सेस कर सकते हैं या फिर हम कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को एक्सेस कर सकते हैं। कंट्रोल वर्ड रजिस्टर मतलब क्या? कंट्रोल वर्ड रजिस्टर मतलब वो रजिस्टर जिसके थ्रू आप ये असाइन करेंगे, डिजाइन करेंगे, चूज करेंगे कि आपको कौन सा पोर्ट यूज करना है और कौन से मोड में यूज करना है, ठीक है। वी विल सी दिस। पोर्ट ए जो है उसके लिए 00, पोर्ट बी के लिए 01, पोर्ट सी के लिए 10 और कंट्रोल वर्ड रजिस्टर के लिए 11। ऑब्वियसली दो इनपुट है ना, तो चार ही कॉम्बिनेशन तो हो सकते हैं बाइनरी के अकॉर्डिंग, 00, 01, 10 या 11। सो अकॉर्डिंगली इस तरीके का डेटा आपको मिल जाएगा। सिस्टम एड्रेस लाइंस A1 इज कनेक्टेड टू A0 एंड A2 इज कनेक्टेड टू A1। तो यहाँ पे डिफाइंड है कि A1 को हमको किससे कनेक्ट करना है, A0 से, और A2 को किससे कनेक्ट करना है, A1 से। ये A0 और A1 किसके पास है, 8255 के पास है, और ये जो A1 A2 है किसके पास है, 8086 के पास है। तो A1 A0 से कनेक्ट हो जाएगा और A2 A1 से कनेक्ट हो जाएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जब हम इसका इंटरफेसिंग डायग्राम प्लॉट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी मीनिंग क्या है। ये इसका पिन डायग्राम है। अगेन पिन डायग्राम से हमको कोई लेना देना है नहीं, कोई आपको पूछेगा नहीं पिन डायग्राम के बारे में। फिर भी आप देखिए जरा, एक नजर डालिए। ये पोर्ट सी के सारे पोर्ट्स हैं, 8 पोर्ट्स, C1 C2 C2 3 C5 C6 7। ये PV0 भी पोर्ट बी के हैं, 0 1 2, इधर 3 4 5 6 7। यहाँ पे आप पोर्ट ए के पोर्ट्स देख सकते हैं, पिंस देख सकते हैं, RD बार, चिप सेलेक्ट बार, ग्राउंड, A1 A0 एड्रेस लाइंस के लिए, D0 से D7 किसके लिए, डेटा लाइंस के लिए, और रिसेट तो रिसेट पिन है। WR बार किसके लिए होता है, राइटिंग के लिए होता है। RD बार किसके लिए होता है, रीडिंग के लिए होता है। सिंपल, बहुत सिंपल पिन डायग्राम है। इंटरनल आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके का होता है, आप ध्यान से समझिए इसको। इसमें एक ग्रुप ए बनाया गया है और एक ग्रुप बी बनाया गया है। तो ये ग्रुप ए का कंट्रोल वाला सेक्शन है, ये ग्रुप बी का कंट्रोल वाला सेक्शन है। ग्रुप ए में क्या है, आपके पास पोर्ट ए है, उसके 8 बिट्स हैं, और ग्रुप ए में पोर्ट ए के 8 बिट्स के साथ पोर्ट सी के अपर 4 बिट्स हैं। वैसे ग्रुप बी में ग्रुप बी के पोर्ट्स तो हैं ही हैं, फिर जो लोअर पोर्ट सी हैं, लोअर मतलब PC0 से PC3 जो है वो ग्रुप बी में है, और PC4 से जो PC7 है, जो हायर है, अपर है, वो किसमें है, ग्रुप ए में है। और ग्रुप में ए का पोर्ट और ग्रुप बी में बी का पोर्ट तो रहेगा ही रहेगा। तो पिन ए PA0 से PA7 और यहाँ पे PB0 से PB7, इस तरीके की ग्रुपिंग की गई है। ये 8 बिट का इंटरनल डेटा बस है। ये D0 से D7 जो है वो डेटा लाइंस हैं। आपको मैंने बता ही दिया है कि रिसेट जो है रिसेट करेगा, CS बार चिप सेलेक्ट करेगा, RD बार और WR बार से क्या करेंगे, हम लोग रीडिंग या राइटिंग ऑपरेशन करेंगे। A1 और A0 यही जो लाइंस है जो किसके पास है, 8255 के पास है, एंड दैट विल बी इंटरफेस्ड विद 8086 और 8085 और 8088 इन व्हाटएवर प्रोसेसर और इन व्हिचएवर प्रोसेसर यू वांट टू इंटरफेस इट, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये है इसका कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का फॉर्मेट। इसमें हमको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि ये जो D7 बिट है, ये D7 बिट ही ये डिसाइड करती है कि हम मोड्स में काम करना चाह रहे हैं, मोड 0, मोड 1, मोड 2 में, या फिर हम बिट सेट रिसेट मोड में काम करना चाह रहे हैं। सबसे पहले ये समझ लो, अगर D7 बिट 0 है, अगर D7 बिट 0 है, तो ये जितनी भी फंक्शनिंग आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये कोई भी फंक्शनिंग यूज नहीं होने वाली। इसको अगर आपको ग्रुप बी ग्रुप ए को एक्सेस करना है थ्रू D0 टू D6 पिंस, तो D7 को क्या होना पड़ेगा, 1 होना पड़ेगा। तो मोड सेट फ्लैग को एक्टिव करेंगे तभी आप इन मोड्स को यूज कर सकते हो। अगर ये 0 रहेगी तो हम बिट सेट रिसेट मोड में काम करेंगे, ये पहले ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए D0, D1 और D2 इन तीन पिंस को दिया गया है आपको, किसको, ग्रुप बी के लिए।
D3, D4, D5, D6 को दिया गया है किसके लिए? ग्रुप ए के लिए। ठीक, ये D0 पिन में अगर 1 हो तो ये इनपुट के जैसे एक्ट करेगा, 0 हो तो किसके जैसे एक्ट करेगा? आउटपुट के जैसे एक्ट करेगा। अब भाई मैं IO डिवाइस लगा रहा हूं, IO डिवाइस कैन ऑल्सो सेंड द डेटा एंड कैन ऑल्सो गेट द डेटा फ्रॉम प्रोसेसर। ठीक है, तो सेंडिंग और तो या तो आउटपुट होगा या तो इनपुट होगा, इसलिए तो IO है, I/O है। ठीक है, तो 1 से इनपुट होता है, 0 से आउटपुट होता है। वैसे पोर्ट बी का इनपुट आउटपुट हो गया। अब कौन से मोड में काम करना है? अगर हमें 0 मोड में काम करना है तो मोड 0, 1 में काम करना है तो मोड 1 हो जाएगा। ग्रुप ए का कंट्रोल है पोर्ट सी के पास। यहाँ पे अगर हम इसको 1 करेंगे तो पोर्ट सी का आउट इनपुट हो जाएगा और 0 करेंगे तो इसका आउटपुट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये पोर्ट ए का इनपुट आउटपुट। अब ये वाला जो ग्रुप ए है वो, अब देखो ग्रुप बी जो है वो सिर्फ 2 ही मोड में काम कर सकता है, इधर इट कैन वर्क इन मोड 0 और इट कैन वर्क इन मोड 1। बट ग्रुप ए कैन वर्क इन अनदर मोड दैट इज नोन एज द मोड 2। एंड व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मोड्स दैट वी विल सी कि वो मोड्स क्या होते हैं। ठीक है, ये है कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का फॉर्मेट। ये बिट सेट रिसेट वाला मैंने बताया, जैसे D7 की वैल्यू अगर 0 हो तो बिट सेट रिसेट मोड हो जाता है। इसमें ये तीनों जो टर्म्स हैं वो क्या हो जाते हैं? डोंट केयर टर्म्स हो जाते हैं। D0 है वो 1 होगा तो सेट होगा, 0 होगा तो रिसेट होगा। फिर ये जो D1, D2 और D3 हैं ये बिट सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कि कौन सा बिट्स आपको लेना है। अब 3 बिट हैं B0, B1, B2। तो 3 बिट है तो 8 कॉम्बिनेशन होंगे, तो 8 कॉम्बिनेशन 0 से लेकर के कहां तक होते हैं? 7 तक होते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हो आपको 0 0 लेना है, 1 0 0 लेना है, 0 1 0 लेना है, 1 1 0 लेना है, 0 0 1 लेना है, कौन से बिट से आपको ऑपरेशन करना है। ठीक है, तो ये बिट सेट रिसेट मोड होता है 8255 पर। ठीक, उसके लिए D7 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। अगर आपको वो प्रीवियस वाला जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी उस समय D7 की वैल्यू 1 थी, अगर मुझे मोड 0, मोड 1 या मोड 2 में काम करना है तो। ठीक, कभी भी जब आपको एग्जाम में पूछेगा तो आपको किसी भी आईसी का बेसिक फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम पूछेगा और उसके कंट्रोल वर्ड रजिस्टर या मोड सेट रजिस्टर के बारे में ही आपको डिस्क्रिप्शन पूछेगा, जैसे मैंने आपको डीएमए के केस में भी बताया है प्रीवियस क्लास में। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कौन कौन से मोड्स ऑफ ऑपरेशन है। देखो ये एड्रेस बस है, ये कंट्रोल बस है, ये डेटा बस है। अगर मैं मोड 0 में होता हूं तो 8255A क्या करेगा? A0 A1 के साथ तो कॉम्बिनेशन करेगा ही करेगा, A0 A1 लाइन से मेरे पास। मोड जब 0 में हम काम करते हैं ना तो सारे जो मोड्स हैं, सारे जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, ये सब इनपुट आउटपुट मोड में सेलेक्ट हो जाते हैं। कौन से मोड में सेलेक्ट हो जाते हैं? इनपुट आउटपुट मोड में। मतलब मेरे पास टोटल कितने पिंस हैं? 24 पिंस है। 8 पिंस किसके पास है? लेट मी हैव द पेन टू शो यू। तो 8 पिंस किसके पास है? पोर्ट ए के पास है। 8 पिंस ऐसे ही पोर्ट बी के पास है और 4 के ग्रुप में आपके पास पोर्ट सी के पास भी 8 पिंस है। तो 24 जो टोटल जो पिंस है ना मेरे पास, वो टोटल की टोटल 24 पिंस यूज होंगी जब हम मोड 0 में काम करेंगे। कैसे यूज होंगी? एज अ इनपुट और एज अ आउटपुट पिन। ठीक है, जब हम मोड 1 में हो जाते हैं तो मोड 1 में तो पोर्ट ए और पोर्ट बी यूज होगा। और ये जो पोर्ट सी जो है ना, इसके पास जो 4 पिंस दी गई हैं, एक जो है ये एक 4 पिंस पोर्ट ए के लिए दी गई हैं, दूसरी 4 पिंस पोर्ट बी के लिए दी गई हैं। ग्रुप ए ग्रुप बी बनाया गया, तो उनके लिए वो हैंडशेक सिग्नल के जैसे ऐड करेंगे। हैंडशेक सिग्नल क्या होता है मैंने आपको बता दिया। भाई सिग्नल हैंडशेक का मतलब ये है कि जैसे सपोज मुझे ये जानना है कि डेटा उसको मिला कि नहीं मिला। मैंने डेटा सेंड किया बट वेदर आईओ डिवाइस हैज गॉट द डेटा और नॉट। सो वो एक सिग्नल भेजेगा किसको? 8086 को, बताने के लिए कि भाई यस आई हैव रिसीव्ड द डेटा और नो आई हैवंट रिसीव्ड द डेटा। Similarly, 8086 will inform IO device that I have sent the data or I have read the data or I have write the data. So I have written the data, sorry. तो इस तरीके से जो हैंडशेक सिग्नल है वो एक दूसरे के कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। ऐसे ही एक मोड 2 होता है। मोड 2 में जो होता है वो एक इसमें मोड 2 में जो मोड ए है वो बाई डायरेक्शनल मोड में काम करता है। ठीक है, और पोर्ट भी ऐसे ही इनपुट आउटपुट के जैसे काम करेगा और पोर्ट सी उस समय भी क्या करता होगा? आपको हैंडशेक सिग्नल प्रोवाइड करता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट मोड्स बनाए गए हैं। ठीक है, लेट अस गो अहेड। तो ये देखो मोड 0 का कैसे पोर्ट डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। ये इतना डिटेल में जाके आपको नहीं बनाना है, फिर भी ग्रुप ए का जो है देखो, अगर आउटपुट बनाना है तो ये सब ये ग्रुप ए के आउटपुट पोर्ट हो गए। आउटपुट पोर्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है? तो ए और बी में देखो ये 0 0 0 0 1 1 1 1 1। फिर ये देखना पड़ेगा, देखो D4 की वैल्यू को, अब ये D0 D1 D3 D4 क्या है? ये D0 D1 D3 D4 आए हैं वही कंट्रोल वर्ड रजिस्टर से जो हमने पहले देखा था। उसमें हमने देखा था इनपुट के लिए क्या लेना है और आउटपुट के लिए क्या लेना है।
ठीक है, तो आपको D0, D1, D3, D4 के डेफिनेशन में जाना पड़ेगा और वहां से चेक करना पड़ेगा कि आउटपुट इनपुट कैसे डिसाइड करना है अपन। क्लियर है? तो वहां से जब आप जाओगे तभी आपको ये समझ में आ पाएगा कि आउटपुट इनपुट कैसे डिसाइड हो रहा है। जैसे यहाँ पे मुझे अगर मोड 0 में काम करना है तो ये 0 0 0 0 0 0 करके यहाँ से कर लिया, ये आउटपुट यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा है, जितने बार D4 की वैल्यू 0 है तो ये आउटपुट है, D4 की वैल्यू 0 के लिए आउटपुट है, D4 की वैल्यू 1 के लिए सारे पिंस क्या हो जाते हैं, इनपुट पिंस हो जाते हैं। तो आपको वहां से जाके देखना पड़ेगा उसको, ठीक है, ये किस तरीके से लिया गया है। ठीक, तो आप वहां से जाके चेक कर लेंगे। वैसे आपको इस पर्टिकुलर टेबल की कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली, ये बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया है ताकि एक एक पिंस को आप समझ पाओ, है ना। इसको आपको इग्नोर करना है आपके एक्सप्लेनेशन में। अब कंट्रोल वर्ड रजिस्टर 0 कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का मतलब क्या, सबसे पहले तो मेरे को D0 को मैं D7 को मैंने 1 कर दिया क्योंकि मुझे मोड में काम करना है। अब मैंने बाकी सारी वैल्यू को 0 रखा है इसलिए ये 0 बोल रहा है इसको। अब यहाँ पे देखो D7 को तो हमेशा 1 रखना है जब मुझे मोड्स में काम करना है, तो D7 को इग्नोर करो आप। ये बोल रहा है कंट्रोल वर्ड 2 का मतलब 0 1 0, तो ये 2 हो गया, ठीक है। 1 0 0 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 1 0 0 करेंगे 1 0 0 करेंगे तो 8 हो जाएगा, है ना। तो जब हम कंट्रोल वर्ड 0 ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, पोर्ट ए और पोर्ट बी के जो पिंस हैं वो डायरेक्टली यूज हो रहे हैं और पोर्ट सी का पिंस इसके साथ यूज हो रहा है अपर, और लोअर पिंस जो है वो इसके साथ यूज हो रहा है। जब हम कौन से मोड में काम कर रहे हैं, हम हैं मोड 0 में, ठीक है। सो इस तरीके से हम डिफरेंट कंट्रोल मोड्स को क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं कि इनपुट बनाना है आउटपुट बनाना। अब देखो ये सारे के सारे इसमें आउटपुट पिंस है, ये देखो ये आउटपुट हो रहा है, ये आउटपुट हो रहा है, ये आउटपुट हो रहा है। वेयर एज यहाँ पे ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है, बट सॉरी ये आउटपुट है बट ये यहाँ पे देखो इनपुट है। क्यों? क्योंकि आपने D1 बिट को क्या रखा हुआ है, यहाँ पे 1 रखा हुआ है। तो इस तरीके का कंट्रोल वर्ड सेट करोगे तो यहाँ पे जो पोर्ट बी है वो इनपुट बन गया, बाकी पोर्ट ए और ये बाकी सारे पोर्ट्स क्या है, आउटपुट पोर्ट्स हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करेगा कि हमको इनपुट बनाना है या आउटपुट बनाना है। तो कंट्रोल रजिस्टर को प्रोग्राम कीजिए और फिर आप देखिए कि आप इसको इनपुट के जैसे सेट कराना चाह रहे हैं, आउटपुट के जैसे सेट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ पे इसको 6 बनाया, 6 बनाने के लिए ये 6 तो नहीं है वैसे, ये 6 तो नहीं है वैसे, क्योंकि यहाँ पे ये 0 1 1 0 होना चाहिए अगर 6 करना है तो, बट ठीक है वहां पे कुछ मिस्टेक है, ठीक है। तो आप इस तरीके से देख लीजिए, इसको छोड़िए, आप इनको ध्यान दीजिए, जो बिट्स की वैल्यू है उसको, बिट्स की वैल्यू के हिसाब से देखिए, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है। ये देखो ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये आउटपुट है और ये इनपुट है। किसके ऊपर हो रहा है ये बिट के ऑल्ट्रेशन के ऊपर हो रहा है, जिसको आप 0 1 0 1 कर रहे हो उसके ऑल्ट्रेशन के ऊपर हो रहा है। यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है, बाकी सब 0 है। उसके अकॉर्डिंग ये इनपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया। ये इतने सारे एग्जांपल्स इसलिए दिखाए जा रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि हम कैसे कंट्रोल वर्ड रजिस्टर के फॉर्मेट को चेंज करके इनपुट आउटपुट पोर्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। मोड 1 जो होता है वो स्ट्रोब्ड इनपुट आउटपुट मोड होता है, 2 ग्रुप होते हैं, मैंने बता ही दिया, अब फिर से उसको बताने की जरूरत नहीं है ना, कैसे वो ग्रुप्स में डिवाइडेड है। मोड 1 है वो इनपुट वाला मोड है, ठीक। ये मोड्स का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको डिटेल में पहले ही दे दिया है। इनपुट आउटपुट मोड क्या होता है इसको मैं फिर से डिटेल में नहीं बताने वाला हूँ। ये फिर से एक डायग्राम है जिसमें आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से आप कंट्रोल रजिस्टर को सेट कर रहे हो, ठीक है। तो इतना डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको जाके पेपर में एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है। आपको क्या करना है, आप उसका फंक्शनल डायग्राम बनाएंगे, फंक्शनल डायग्राम बनाने के बाद उसके आगे की पिंस को पिन डायग्राम तो नहीं पूछेगा कोई, उसका फंक्शनल डायग्राम, उसका बेसिक डिस्क्रिप्शन, उसके मोड्स क्या होते हैं उसके बारे में डेफिनेशन, एंड देन दे विल आस्क यू द कंट्रोल वर्ड रजिस्टर फॉर्मेट। तो बिट सेट रिसेट वाला और ये जो 3 मोड्स हैं, मोड 0 मोड 1 और मोड 2, इनके बारे में आपको एग्जाम में पूछने वाला है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, नोट्स में भी अवेलेबल है, आप आसानी से उसको देख के समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये अगेन अलग अलग एग्जांपल्स के थ्रू बताया गया है कि मोड 0 मोड 1 मोड 2 किस तरीके से काम कर रहा है। अब जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल देख लो, ये है स्ट्रोब, ये है स्ट्रोब सिग्नल या फिर कहना चाहिए हैंडशेक सिग्नल। तो ये PC4 PC5 PC6 PC7 किसके जैसे यूज हो रहा है, हैंडशेक सिग्नल के जैसे यूज हो रहा है। जैसे ये एक्नॉलेजमेंट है, ये स्ट्रोब सिग्नल है, ये इनपुट बफर फुल है, ये आउटपुट बफर फुल है। OBF मतलब आउटपुट बफर फुल, IBF मतलब इनपुट बफर फुल। स्ट्रोब ए पोर्ट ए के ऊपर, एक्नॉलेजमेंट ए के लिए, ए पोर्ट ए के लिए एक्नॉलेजमेंट है।
सो इस तरीके से हैंडशेक सिग्नल्स, डिफरेंट हैंडशेक सिग्नल्स होते हैं 8255 के पास, जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि भाई हमको किस तरीके का ऑपरेशन करना है ना। और हैंडशेक सिग्नल के थ्रू हम ये बताते हैं कि भाई जो वैल्यू है वो सेंड हो गई है, रिसीव हो गई है, ठीक है, या डू नॉट सेंड द नेक्स्ट वैल्यू बिकॉज इनपुट बफर इज फुल, और आउटपुट बफर इज फुल, इट मींस वी हैव गॉट द डेटा। सो लाइकवाइज हैंडशेक सिग्नल का ये यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही और एक एग्जांपल दिया गया है ना। तो ये अलग अलग एग्जांपल के थ्रू बताया गया है कि किस तरीके से आप मोड्स को यूज कर सकते हैं और उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो ये जो है इनपुट आउटपुट का ये जो कंसेप्ट है ना, ये जो है वो सब कंट्रोल वर्ड रजिस्टर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है कि हम कंट्रोल वर्ड रजिस्टर को कैसे प्रोग्राम करें। तो जो मैंने शुरू में जो स्लाइड बताई आपको, जिसमें हमने कंट्रोल वर्ड रजिस्टर का फॉर्मेट देखा, उसी को ही आपको ध्यान में रखना है और वही आपके काम आएगी जब आप इंटरफेसिंग करेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरफेसिंग, दिस इज समरी। अगर मैं मोड 0 में काम करता हूं तो मेरे जो पोर्ट ए हैं, जो मेरा पूरा पोर्ट ए है, या तो वो इनपुट हो जाएगा या तो वो आउटपुट हो जाएगा। वैसे पोर्ट बी भी और पोर्ट सी भी सारे इनपुट आउटपुट के जैसे काम करते हैं। देखो ये सारे इनपुट आउटपुट के जैसे काम करते हैं। अगर मैं कौन से मोड में हूं, मैं मोड 0 में हूं। अगर मैं मोड 1 में हूं तो ये इनपुट आउटपुट होगा, ये इनपुट आउटपुट होगा, बट इधर देखो पोर्ट सी जो है वो सारे के सारे हैंडशेक सिग्नल बन जाते हैं। अगर मैं मोड 2 में हूं तो सिर्फ ग्रुप ए जो है वो काम करेगा इनपुट आउटपुट पोर्ट के जैसे। जो ग्रुप बी है उसको मैं यहाँ मोड 0 में काम करा लूं या तो मोड 1 में काम करा लूं, ठीक है। और ये जो है, जो पोर्ट सी जो है वो अभी भी कैसे यूज हो रहा है, एज अ हैंडशेक सिग्नल, और इसमें शुरू के जो 3 पिंस है वो एज अ आईओ इनपुट आउटपुट पिंस भी यूज हो रहे हैं। सो दिस इज द ओवरऑल समरी ऑफ द 8255 आईसी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एक जो आपकी आईसी बच गई है 8254, जो होती है टाइमर, वो कैसे एक्ट करती है, क्या उसकी फंक्शनैलिटी है, दैट विल बी द डिस्कशन ऑफ आवर नेक्स्ट लेक्चर। जब ये तीनों डिस्कशन ओवर हो जाएंगे, आज का तो ये सेकंड डिस्कशन हो गया, नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग कर लेंगे 8254 के ऊपर। जब वो खत्म हो जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि इंटरफेसिंग कैसे करेंगे इसकी एक्चुअली 8086 के साथ, और किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। So thank you for listening and watching this particular lecture.